इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, आज हम टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। टेंसों के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके बाद में 4 भाग और बताए थे मैंने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये तीनों इंडेफिनिट को इन चारों के आगे लगाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट लगाएं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर लगाएं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये टेंस 12 बन जाते हैं। टेंस शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सेंटेंसेस के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जिनका इसमें प्रयोग होता है। सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन, सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। 4 तरह के वाक्य होते हैं जिनमें हम जो टेंस है उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट का पता होना भी बहुत ही जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर एक वचन करता और प्लूरल बहुवचन करता। एक वचन करता ही, सी, इट और कोई एक नाम जैसे मोहन है, सोहन है, इस तरह से। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम जैसे मोहन एंड सोहन, राम एंड श्याम, इस तरह से 2 नाम होंगे तो वो प्लूरल में काउंट करेंगे हम उसको, और एक नाम होगा तो सिंगुलर में। इन चीजों की टेंसों में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में ये आगे जरूरत पड़ती है, ये भी बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिस हिंदी व्याकरण मैंने बताया था, उत्तम पुरुष, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। फर्स्ट पर्सन होता है बात को कहने वाला, जो बात कह रहा है वह फर्स्ट पर्सन होता है। उसमें आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जैसे ये है सब्जेक्ट, ये है उसका संबंध बताता है, ये है ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव ए पेन, दिस, ये आई हैव ए पेन, दिस इज माई पेन, और ही गिव मी ए पेन। इस तरह से इन वाक्यों को हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जैसे वी हैव 2 बुक्स, ही गिव अस समथिंग, इस तरह से ये इनका प्रयोग होता है। उसके बाद में जो सेकंड पर्सन होता है, यू, यूअर, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, दिस इज यूअर बुक, और आई गिव यू ए पेन। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। इसी तरह से जो थर्ड पर्सन होता है, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट। इनका मुख्य रूप से एक्टिव, पैसिव और नरेशन में प्रयोग होता है। फिर भी इनका ज्ञान होना चाहिए। कई बार ये टेंसों में भी प्रयोग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम टेंस। पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं टेंसों को इस तरह से करवाऊंगा, जो बच्चे हार गए हैं, कोई भी व्यक्ति हार गया कि मेरे को जीवन में टेंस नहीं याद हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस तरह से बताएंगे कि आपको टेंसों का पूरा ज्ञान होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो शुरू करते हैं। पहला जो टेंस बनता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है हिंदी में। जिस वाक्य की इसकी जो पहचान है, जिस वाक्य के अंत में ता है, हे है, टी है, जैसे वह स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं,
वह स्कूल जाती है। इस तरह से जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताए थे, जैसे वह स्कूल जाता है और वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। यहां ये बात समझने की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, या ये जिस बंदे को ये बात समझ में आ जाती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा ज्ञान हो जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें क्या करेंगे हम, इसे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि इसमें जो वाक्य बनाए जाते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें इंग्लिश का जब हम वाक्य बनाते हैं तो यही तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये है वह, सब्जेक्ट है कर्ता, और ये ऑब्जेक्ट है स्कूल, और ये है जाता है क्रिया। ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहते हैं। तो जैसे वह ही, जाने की होती है गो, और ये प्रीपोजिशन लगती है गो टू स्कूल। अब यहां क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये जो गो है ना, इसके साथ ई एस लगता है। ऐसा लगता है कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है और कुछ है। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस ई आई एस लगता है, और प्लूरल में सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है प्लूरल, इसमें वे, दे गो टू स्कूल, इसमें ये गो आएगा और इसमें गो जाएगा। इसका जो साधारण वाक्य था उसकी जो है सूत्र बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है सिंगुलर का। और प्लूरल का जो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट कोई एक नाम है, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगाना, जैसे मैंने यहां लगा के देखा, ही गोज टू स्कूल। और प्लूरल में सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म, दे गो टू स्कूल। इससे आगे आते हैं दूसरे जो तरह के सेंटेंसेस हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट डज नॉट प्लस डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां हमने एस ई एस नहीं लगाना, जो इसके साथ एस ई एस लगाना था वो डज डू के साथ लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, he does not go to school, ये बनेगा। और प्लूरल का हम बनाएं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, we do not go to school। ये था नेगेटिव वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये था अफर्मेटिव साधारण सकारात्मक वाक्य। अब इसके नेगेटिव के मैं सूत्र लिख देता हूं। नेगेटिव का सिंगुलर का तो ये है, और प्लूरल का है
सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो ये डू और डज है इसको सब्जेक्ट से पहले निकाल देते हैं। सिंगुलर के लिए डज प्लस फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नॉट आता है वो आगे बताऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और प्लूरल का इसमें डू बाहर निकाल देंगे, डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है। अब इनके वाक्य बना के दिखाऊंगा। क्या वह स्कूल जाता है। अब इनके जैसे वाक्य, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। और इसमें क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। ये थे इंटरोगेटिव वाक्य। अब एक चौथा जो प्रकार है वो सेंटेंसेस का, उसमें होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य। उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत जरूरी है। नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य, इसमें क्या है, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है। और दूसरा प्लूरल का, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसमें हम देखिए, वह डज ही नॉट यहां लगाएंगे सब्जेक्ट, डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से यहां डू निकाल देंगे, डू दे नॉट गो टू स्कूल। अब इनके मैं आपको वो सूत्र बना के बताता हूं। यहां पर सिंगुलर का बनेगा डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और प्लूरल का बनेगा डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे आगे हम हर रोज एक टेंस करवाएंगे। अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे टेंस कभी याद नहीं हुए, मैं उस वायदा करता हूं कि आपको टेंस इस तरह से उंगलियों पे याद हो जाएंगे कि आपको किसी भी टाइम कोई टेंसों के बारे में पूछेगा तो आप आसानी से बता पाओगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।